तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, सोनू, पिंकी और विकास के बारे में इस वीडियो में कुछ खुलासे करने वाली हूँ, खासकर पिंकी फदरौड़ के बारे में। जो कुछ चल रहा है आप लोगों को देखना चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्च किया हुआ है और इस सर्च को पूरा करने के बाद ही इस वीडियो को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि पिंकी ने कुछ दिन पहले माता काली को अपने घर में स्थापित किया था। याद है ना? माता काली को स्थापित किया था ये कह के कि ये हमारे कुल की देवी हैं, हमारे कुल खानदान की, यानी कि ससुराल के विकास के कुल खानदान की काली देवी हैं। और हमारे बच्चों की जब शादी होगी तो वो अपने ही कुल खानदान के माता को पूजेंगे, न कि मेरे। इसलिए मैं उनको अपने घर में स्थापित कर रही हूँ। उसके बाद से जब माँ काली को अपने घर में बिठाया, स्थापित किया पिंकी ने, उसके पहले से ही आप लोगों को वो चीजें देखने को मिल रही होंगी जिसकी उम्मीद नहीं थी। जो लोग सोनू के सपोर्ट में बैठे थे, यानी कि सासू माँ, ननद, यहाँ तक कि विकास भी कहीं ना कहीं सोनू के सपोर्ट में था, वो सारे लोग अचानक से अगेंस्ट हो गए सोनू के। इस टाइम पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि सोनू अकेले उस घर में, यहाँ तक कि बच्चे भी, एक बेटा को छोड़कर बेटी भी सोनू के खिलाफ हो गई। अब इसके पीछे की सच्चाई आप लोगों को दिखेगी नहीं दिखेगी, बट मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। माँ काली, अभी 3-4 दिन पहले इनका एक पोस्ट देखा पिंकी फदरौड़ का। ये किसी माँ काली के, माँ कालका की बहुत सारी तांत्रिक देवी बैठ रही हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार भी करती हैं, तंत्र विद्या भी करती हैं, वशीकरण भी करती हैं। ऐसा हमने देखा है। अब इसमें सच्चाई क्या है, क्या झूठ है, इस चीज को मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि देखो, जो लोग वहां से संबंध रखते हैं उन लोगों को ज्यादा पता है। आप लोगों ने फेसबुक पेज पे देखा होगा, पता नहीं इंस्टाग्राम पे देखा है या नहीं देखा है। फेसबुक पेज पे मैंने देखा कि पिंकी और विकास एक बैठे हैं माँ कालिका के, जो तांत्रिक है। माँ काली, अक्सर मैंने ऐसे देखे हैं पेजेस, जो माँ काली को देवी स्वरूप मानकर उनके नाम से अपना मतलब जो भी है तंत्र वगैरह, वशीकरण वगैरह लोगों के सोल्यूशन के लिए करवाती हैं। एक नहीं, बहुत सारी हैं ऐसे ही कुछ तांत्रिकों के पास। अभी मैंने कुछ दिन पहले पिंकी को देखा विकास के साथ, और पिंकी के सर पे वो ऐसे करके कुछ कर रही थी तांत्रिक। उनको तांत्रिक ही कहेंगे। ऐसे तांत्रिक क्या करते हैं कि आप उनके पास जाते हैं जब पूरे तरीके से त्रस्त हो जाते हैं और लगता है कि सब जगह से हार गए हैं, तो वहां पर जाकर ऐसा लगता है कि हम दुश्मनों को अभी ही खत्म कर दें। तो आप क्या करते हो, ऐसी रास्तों को अपनाते हो। ये जो तंत्र विद्या वगैरह होता है, आपको लगता है कि यहीं पे है हमारा सोल्यूशन, तो वहां पर जाकर ना अपने दुश्मनों को, या आपका वंश नहीं हो रहा है, आपका कोख खाली है, या आपका घर नहीं बन रहा है, या आपके सास ससुर आपके अगेंस्ट में है, ऐसी सारी बाधाएं दूर करने के लिए ऐसे लोग ऐसे ही तांत्रिक के पास जाते हैं। और ऐसे तांत्रिक माँ काली का ही पूजा करते हैं। मैं बता नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि बेटर आप लोगों को समझा पाऊं। तो ऐसे ही कुछ तांत्रिक के पास मैंने देखा पिंकी और विकास को बैठे हुए, और उसी के बाद से मैंने इनको सर्च करना शुरू कर दिया कि ये माँ काली को अपने घर में बिठा क्यों रही हैं। ये सोनू को हराने के लिए इन्हीं सब रास्तों को अपना चुकी पिंकी। मतलब जो इंसान विकास से तलाक लेने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट कर दिया था, चीख चीख के बोल दिया था कि मैं तलाक ले रही हूं, वो इंसान के पास भीगी बिल्ली के तरह उसका पति बैठे हुए वो जो कर रही है वो कर रहा है। यहां तक कि सोनू को एक तरह से वो ना के बराबर ही त्याग दिया है। ना के बराबर वो है, सोनू के पति के रूप में ना के बराबर है।
हम इस टिप्पणी को नहीं करेंगे कि वो पिंकी को चाह रहा है, सोनू को नहीं चाह रहा है। ये इस टिप्पणी को नहीं हम दिखा रहे हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस रास्ते पे उतर चुकी है पिंकी, मतलब सोनू को हराने के लिए। सारे परिवार वालों को इसने वशीभूत कर लिया है, मतलब वशीकरण कर लिया है। सारे अगेंस्ट हो गए, यहां तक कि बेटी भी अगेंस्ट हो गई। और ये काली जी को जो लाई है ना, ये कुलदेवी की वजह से नहीं लाई है, कुलदेवी होंगी काली जी, लेकिन ये जो तंत्र विद्या अपना रही है ना तांत्रिकों के पास जाकर, ये इसके वजह से अपने घर में काली जी को बिठाई है, काली जी की भक्ति कर रही है, काली जी की पूजा कर रही है। ऐसे लोग, अधिकतर लोग काली जी को अपने घर में लाते हैं और यही सब तंत्र विद्या करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर कंफर्म कह सकती हूँ कि जो पिंकी है वो अब तांत्रिकों के पास जा रही है और पूरे परिवार को वशीकरण करवा चुकी है, यहाँ तक कि अपने पति को। जो पति थोड़ा 10% अपने, जो 10% अपने बच्चों और सोनू को देता था, पत्नी को, वो भी एकदम खत्म करवा दिया है वहां से। यहाँ तक कि उसको बहलाने फुसलाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर बाइक यानी कि बुलेट उसको उसके बर्थडे के पहले गिफ्ट दिया है। यानी कि पैसों से और उसको तंत्र विद्या से अपने और आकर्षित करने के लिए हर एक कदम पिंकी चाल चल रही है। और उसने बकायदा वीडियो भी बनाकर डाल दिया। यही एक गलती कर दी पिंकी ने। जिनको इस चीज का अंदाजा है ना, वो खूब बखूबी समझ पा रहे होंगे कि पिंकी आखिर ये सब कर क्यों रही है और अचानक से सारे परिवार वाले पिंकी के तरफ कैसे हो गए और सोनू के खिलाफ कैसे हो गए। कितनी अच्छी विडंबना है ना कि माँ काली का सहारा लेकर, मतलब यार तुम भक्ति कर रही हो और भक्ति के नाम पे एक औरत को हरवाने के लिए, हारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए तुम उन्हीं माता काली का सहारा लेकर उसको कितना मतलब प्रताड़ित कर रही हो। क्या भगवान ये नहीं देखता है? आज हो सकता है कि तुम्हारा हर एक रास्ता फूलों से सजा हो, लेकिन वो रास्ता कभी ना कभी कांटों भरा हो सकता है। जो कभी किसी के लिए कांटा बिछाता है ना, तो कल के डेट में भगवान उसके लिए कांटा बिछा रहा है। आज तंत्र और ये सब चीजें जो तुम अपना रही हो सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए, आखिर में उसकी गलती क्या है? उसकी क्या गलती है? गलती तो इस विकास की है, जो मतलब यार इसको भी क्या कहें कि आज बीबी की कमाई पे तुम एक पत्नी को छोड़ रहे हो। अगर आज हो सकता था कि सोनू भी पैसे वाली होती ना, तो शायद सोनू के आगे पीछे भी ये इंसान घूमता। मुझे बहुत तरस आता है सोनू के लिए। एक टाइम पे मैंने वीडियो बनाना इसलिए छोड़ दिया था सोनू के सपोर्ट में कि यार जो इंसान अपने लिए खुद नहीं लड़ सकता, दुनिया लड़ रही है उसके लिए, उसके ऊपर दया करके, वो इंसान अपने लिए खुद नहीं लड़ रहा है, तो हम लड़ लड़ के क्या करेंगे? लड़ लड़ के क्या करेंगे? और ये जो काली माता की जो भक्तन बनी हुई है, ये क्या करती है कि एक टाइम पे खुद बोल रही है कि मैं तलाक दे रही हूँ, और जब अब पति के साथ है तो लोग ये बोल रहे हैं तू तो कल तलाक दे रही थी, आज कैसे हो गया? तो बोल रहे तुम्हें तो बहुत जल्दी खुशी पड़ी है कि मैं तलाक दे दूं। मतलब तुमने ही तो शेयर किया था, तुमने ही जनता के सामने शेयर किया था, और उसी के साथ, उसी पति के साथ तुम रात दिन 24 घंटे रह रही हो और जनता को बेवकूफ बना रही हो कि हमारे साथ हमारा पति नहीं रहता है। और जब सोनू ने तुम्हारा पोल खोल दिया तो आज पूरे एकदम शान से आकर बोल रही हो कि तुम लोगों को बहुत पड़ी है। जब मेरा पति एक चांस दे रहे हैं उसको सुधरने की, सुधर जाता है तो ठीक है। सुधरने का मतलब है कि उसको बुलेट दे दो, कार दे दो, उसको पैसे दे दो, वो तुम्हारे ही पास रहेगा जोरू का गुलाम बन के, और थोड़ा बहुत जो कसर रह गया है वो वशीकरण करवा दो। इसी तरह की चीज़ों को कि वो जो भी 10% सोनू के लिए सोच रहा है वो भी सोचना छोड़ दे। यानी कि माता काली का भक्ति का सहारा लेकर एक को रास्ते से हटाने के लिए तुम इतना षड्यंत्र रच रही हो। तो आज नहीं तो कल जो माता काली का तीसरा आंख है ना, जब खुलेगा तो सारा तुम्हारा विध्वंस ही हो जाएगा। ये जो तंत्र विद्या है ना, ये ढाई घड़ी का रहता है। जब तक इसका मतलब चाल चलता रहता है ना, तब तक ये दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। जब खत्म हो जाता है ना,
तो बहुत जल्दी विध्वंस भी करता है, मैंने देखा है। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब यार ये औरत, मैं पिंकी की बात कर रही हूं, कि सोनू को हराने के लिए, सोनू से पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या रास्ते अपना रही है। तंत्र, वशीकरण, ये सब चीजें अपनी लाइफ में ला चुकी है और इसीलिए अपनी घर में काली माता को स्थापित की है। और ये इसका सहारा लिया कि अपने कुल देवी को ला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पत्थर की जो मूर्त होती है ना, घर में नहीं स्थापित की जाती है, उनको मंदिर में स्थापित किया जाता है। घर में पत्थर की मूर्त नहीं पूजी जाती, बहुत बड़ा पाप होता है। और इसने तो अपने घर में ही, आगे जो भी होगा भगवान के भरोसे होगा। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है सोनू के लिए।